हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने लगे हैं जो कि है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मोस्ट कॉमनली यूज साइकोथेरेपी है। स्पेशली इन पाकिस्तानी ये हर जगह पे यूज़ होती है। चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, चाहे वो पब्लिक क्लिनिक हो, हर जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। और ये इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, ओसीडी के लिए। आई थिंक जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट भी कंसिडर किया जाता है। बहुत सारी सेटिंग्स में सीबीटी को मेडिकेशंस के साथ यूज़ किया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट्स, और ये देखा गया है कि वाकई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारी सेटिंग्स में साइकोसिस पेशेंट्स को भी सीबीटी दी जाती है अलोंग विद मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशंस का जो यूज़ होता है वो अगर बहुत ज़्यादा किया जाए तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, आपकी डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन अलोंग विद द सीबीटी अगर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। सीबीटी ना सिर्फ क्लाइंट्स को बेटरमेंट की तरफ ले जाती है, बल्कि उनको एम्पावर करती है, उनकी कोपिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और उनको इवन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है सीबीटी। वापस आते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे, यानी सीबीटी पे। बेसिकली सीबीटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो हमारे कॉग्निशंस और बिहेवियर्स को समझने और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। कॉग्निशंस में क्या आ जाएगा? कॉग्निशंस में हमारे सारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो सब आ जाएगा। और बिहेवियर्स में हमारे सारे एक्शंस, हमारा एटीट्यूड, सब कुछ आ जाएगा। अगर हम सीबीटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसका फोकस सिर्फ हमारे इमोशंस पे नहीं होता, बल्कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पर होता है। ये थेरेपी कहती है कि जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, वो हमारे फीलिंग्स और एक्शंस पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। यानी जो हम सोच रहे होते हैं वैसे ही हम एक्शंस ले रहे होते हैं, वही हम फील कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इन शॉर्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूँ है कि हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं और बिहेवियर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हमारी जो सोच है, यानी जो हमारे थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे तो हमारी फीलिंग्स भी अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएंगी और फिर हमारे एक्शंस भी उससे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव ट्रायंगल। अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देकर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ तो सोचो, एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बार-बार एक नेगेटिव थॉट आता है कि मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। तो ये जो है ये इसके थॉट पैटर्न्स हैं, यानी इसके थॉट्स में आ जाएगा कि मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा। यानी ये इसका थॉट पैटर्न है, ये इसकी सोच है, ठीक है? तो उसके नतीजे में उसकी जो फीलिंग्स होंगी उसके अंदर एंग्ज़ायटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, उसको फ़ियर यानी उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। और इस थॉट और फीलिंग के नतीजे में उसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा? वो पढ़ना छोड़ देगा, उसका दिल नहीं करेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो पैनिक करना स्टार्ट कर दे। यानी ये एक नेगेटिव थॉट साइकिल है जो उसकी परफॉर्मेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई? एक थॉट से शुरू हुई। उन उन थॉट्स ने जो है वो एंग्ज़ायटी जनरेट की, यानी फीलिंग्स जनरेट की। फिर उन थॉट्स और फीलिंग्स ने मिलके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, यानी एक थॉट से बात शुरू हुई और बिहेवियर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किसने डेवलप की, कब की और क्यों की? तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डॉक्टर एरन टी बेक ने डेवलप की, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, जिन्हें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के फाउंडर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली उनका जो फुल नेम था वो एरन तैमकिन बेक था, और उन्होंने अपनी एजुकेशन ब्राउन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, जहाँ पर उन्होंने साइकेट्री और साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की। पहले वो साइको एनालिसिस पे काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डिप्रेशन के पेशेंट्स के थॉट्स और बिहेवियर्स का एनालिसिस किया, तो उन्होंने देखा कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके थॉट्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव या इरेशनल हैं, जो कि उनके डिप्रेशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं या वर्सन कर रहे हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है जिस एरन टी बेग ने नेगेटिव कॉग्निटिव ट्राइड का नाम दिया। इस नेगेटिव कॉग्निटिव ट्राइड के मुताबिक पेशेंट्स जो थे डिप्रेशन के, वो अपने सेल्फ वर्ड और फ्यूचर तीनों को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नज़र से देखते थे। यानी अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो सेल्फ का वो समझते थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और दुनिया के बारे में उनका ख्याल था कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है और मेरा फ्यूचर तो कभी बेटर हो ही नहीं सकता। तो इसी दौरान जब साइको एनालिसिस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, बेग ने एक स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई, जो थॉट्स को और बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने पे फोकस करती थी।
ये थेरेपी इसी वजह से प्रपोज़ की गई क्योंकि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के जो ट्रेडिशनल थेरेपीज़ थी, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही थी। सीबीटी का एम भी यही था कि लोग अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, जो उनके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनको चैलेंज करें और उनको मॉडिफ़ाई करें, जिसकी वजह से उनके एक्शंस ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। अल्टीमेटली उनकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी। तो एरन बेक के अकॉर्डिंग जो भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं जाके हमारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से जाके अटैच हो रहे होते हैं। जब भी हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो नेगेटिव होगा, हमारे नेगेटिव बिलीव्स जनरेट होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स इफ़ेक्ट होंगी और उनकी वजह से हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो डायरेक्टली लीड करेंगे हमें टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल इश्यूज़। उन्होंने एक साइकिल सा बनाया बिटवीन आवर कॉग्निशंस, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। उन्होंने कहा था जितने हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे वो हमारे जो इरेशनल बिलीव्स हैं वो बनाते जाएँगे, जिनके रिज़ल्ट्स में हमारे जो इनएप्रोप्रिएटिव बिहेवियर्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएँगे। तो अगर हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे तो हमारे बिलीव्स रैशनल होंगे, लेकिन वहीं अगर हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे तो हमारे जो बिलीव सिस्टम है वो इरेशनल होता जाएगा। और फिर ये बिहेवियर्स को हमारे इम्पैक्ट करेगा। अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं और जिनकी वजह से हमारे इरेशनल बिलीव्स डेवलप होना शुरू हो रहे हैं, तो फिर हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो इनएप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन वहीं अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं और उनकी वजह से हमारे रैशनल बिलीव्स जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो एप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाएँगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि अगर कोई एक गर्ल है जो किसी फंक्शन में जाती है, किसी पार्टी में जाती है, वहाँ पर कोई उसको कमेंट कर देता है, कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर देता है, कोई उसकी नेगेटिव इवैल्यूएशन कर देता है, तो अगर उसका जो थॉट पैटर्न है वो ठीक नहीं है, तो वो वाक़ई उसको सच समझ जाएगी कि मैं वाक़ई बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं वो बहुत बुरी हूँ। ये इसका नेगेटिव थॉट पैटर्न है, नेगेटिव कॉग्निशंस हैं जिसके बेस पे वो एक अपना जो बिलीफ सिस्टम है, इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, वो बनाना शुरू कर देगी कि मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं कभी अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा बुरी लगती हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है, मेरे फेशियल फीचर्स ऐसे हैं, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बिहेवियर उसका जो जनरेट होगा वो भी इनएप्रोप्रिएट होगा। वो कहेगी कि मैं ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं प्यारी नहीं हूँ। इसी तरह उसका जो साइकिल है वो चलता रहेगा जब तक उसके नेगेटिव व्यूज़ चलते रहेंगे। यानी जब तक वो अपने कॉग्निशंस को चैलेंज नहीं करती, उनको चेंज नहीं करती, रिफ्रेम नहीं करती, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करती। अच्छा, वहीं अगर उसका जो थॉट पैटर्न है वो ठीक होगा, वहीं वो कोई और लड़की है या वही लड़की है वो जाती है किसी फंक्शन में, उसको कोई कमेंट करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, नेगेटिव इवैल्यूएशन पेश करता है, लेकिन उसका जो थॉट पैटर्न है वो पॉजिटिव है, तो वो सोचेगी यार मैं अच्छी नहीं लग रही थी इस फंक्शन में। तो ये उसका कॉग्निशन होगा और उसके बेस पे वो अपना जो बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि उसने बोला मैं आज अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो कुछ यूँ डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि मेरे ऊपर ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, मेरे ऊपर ये मेकअप अच्छा नहीं लगता, मेरे ऊपर ये वाली जो लिपस्टिक है ये अच्छी नहीं लगती। तो उसका जो बिहेवियर क्या होगा, वो आइंदा उसको अवॉइड करेगी और किसी अच्छे बिहेवियर के साथ जाकर पार्टीज़ अटेंड करेगी। तो उसने जो इस क्रिटिसिज़्म को, इस कमेंट को पॉज़िटिवली लिया, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाई, ना कि नेगेटिव पैटर्न पे जाके अपनी जो इनएप्रोप्रिएटिव बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन किया, बल्कि एक पॉजिटिव पैटर्न पे चल के उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया। अब हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो भी यही है कि हम लोग ऐसे ही जो हमारे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको लेकर आते हैं, अपनी इरेशनल बिलीव्स को चेंज करते हैं और अपने बिहेवियर को जो है वो अप्रोप्रिएट बनाते हैं। ये तो एक आधी टेक्निक है कि आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करवाते हैं, लेकिन सीबीटी में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट मेंटल इलनेस। फिर यहाँ पर हम लोग क्लाइंट्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि उनका थॉट पैटर्न कैसा है, कितनी हद तक नेगेटिव या पॉजिटिव है और उनको किस अप्रोच के साथ लेके चलना है, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को कैसे चैलेंज करना है, कैसे उनकी इंसाइट में लाना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंसाइट ही नहीं होती है अपने नेगेटिव थॉट्स की। तो ये क्लाइंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप सीबीटी को कैसे लेकर चलते हैं। डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, होमवर्क्स होते हैं, जिनसे आप लोग चेंजेस ला रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ। तो बेसिकली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया है कि सीबीटी क्या होती है, किसने डेवलप की, क्यों डेवलप की, कब डेवलप की और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसकी सारी हेडिंग्स को कवर करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगी, ये आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और साथ-साथ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है क्योंकि वो कनेक्टेड है।
थैंक यू।